आप सबों का द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ाई करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जनरली त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जो बोर्ड पे दिया गया है। साइन, कोसाइन, सेकेंड, कोसेकेंड, टेंजेंट और कोटेंजेंट। चूँकि ये देखने और लिखने में बड़ा है, जो ज़्यादा कॉपी का पेज कवर करता है, तो इसको शॉर्ट में साइन को SIN साइन लिखा जाता है। कोसाइन का 3 लेटर कॉस, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक, टेंजेंट को टैन और कोट टेंजेंट को कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चूँकि ये त्रिकोणमिति का एक अनुपात है साइन, तो साइन के बराबरी में कुछ ना कुछ होगा। तो इसको जानने के लिए आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानिए। ये समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें एंगल B जो है समकोण है। और त्रिकोणमिति में जो साइन पढ़ा जाता है, इससे किसी कोण के संबंध में जानते हैं। क्या जानते हैं? इससे किसी कोण के संबंध में। तो अगर हम एंगल C की बात करें, तो एंगल C के सामने की भुजा जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, जिससे लंब के नाम से जानते हैं, और इसे शॉर्ट में P से इंडिकेट किया जाता है। और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसे H से इंडिकेट किया जाता है। और जिस कोण की बात करते हैं उससे सटे भुजा को आधार, जिसे बेस बोलते हैं, और B के नाम से इंडिकेट होता है। त्रिकोणमिति में जनरली समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण के संबंध के बारे में पढ़ाई होती है। अगर त्रिकोणमिति में एंगल त्रिभुज ABC, अगर एंगल A के बारे में बात करें तो इसके सामने की भुजा ये P हो जाती है, ये B, और 90 के सामने की भुजा H होती है। चूँकि H वेरिएट नहीं करता है, आप समझिए कि 90 डिग्री जो होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और जितनी बड़ी भुजा बड़ा कोण होता है, जितना बड़ा कोण उतना ही बड़ी भुजा। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी जो 2 कोण बचे वो दोनों मिलाकर 90 के बराबर होगा। तो 90 डिग्री हो गया आपका सबसे बड़ा, इसी के लिए इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी आपका कर्ण होता है। ठीक, अब बाकी का आधार और लंब जो है वेरिएट करता है, वो वेरी करता है कोण के अनुसार। अगर आप कोण A की बात करें तो A के सामने की भुजा P हो जाएगा। अगर कोण C की बात करें तो C के सामने की भुजा P हो जाएगा। अब चूँकि इसकी 3 भुजा हैं, तो पाइथागोरस ने बताया कि यदि समकोण त्रिभुज के कोई 2 भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप जान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मीन्स H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण जो होता है ना, कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इससे आप निकाल सकते हैं H इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P इक्वल टू होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B इक्वल टू होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब थोड़ा समझ लीजिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब आपको H निकालना है। आप पहले भी जाने कि समकोण त्रिभुज के सामने का, समकोण के सामने का भुजा जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ बड़ी भुजा निकालना है H, तो अन्य 2 छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो आपका बड़ी भुजा निकल जाएगा। अगर P निकालना है, दूसरी छोटी भुजा, ये आधार और लंब जो होता है छोटी भुजा होता है कर्ण की अपेक्षा। तो अगर कोई छोटी भुजा P निकालना है
तो आप बड़ी भुजा H में से B को घटा दीजिए। अगर B निकालना है तो बड़ी भुजा H में से P को, मतलब इन संक्षेप बड़ी भुजा निकालना है तो दोनों छोटी भुजा को जोड़ दीजिए, छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी में से दूसरी छोटी को घटा लीजिए। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसकी सहायता कब लेंगे? जब त्रिभुज की कोई दो भुजा मालूम हो और तीसरी भुजा निकालना हो तो इसकी सहायता लेंगे। अब आते हैं साइन का अनुपात क्या होता है उसको जानते हैं। तो देखिए साइन जो होता है, साइन थीटा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, मीन्स लंब बाय कर्ण। और सेम इसका उल्टा कोसेक थीटा जो हो जाता है H/P, इसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे साइन थीटा P/H है तो कोसेक इसका उल्टा H/P। कॉस थीटा इक्वल टू B/H और इसका उल्टा होता है सेक थीटा H/B। टैन थीटा होता है P/B और इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाता है P/B। इसको याद नहीं करना, एक छोटा सा ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो पहला साइन थीटा P/H, दूसरा कॉस थीटा B/H और तीसरा टेन थीटा P/B। ये एक ट्रिक है याद करने का। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा हो जाता है P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ठीक, ऐसा आप देख लीजिए। अगर 3 अनुपात आपको याद हो जाए तो उस आगे का 3 अनुपात साइन का उल्टा करके कोसेक, कॉस का उल्टा करके सेक और टेन का उल्टा करके कॉट को निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको। तो क्वेश्चन लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें एक भुजा 12 दूसरी 5 है और आपको निकालना है साइन थीटा इक्वल टू वाट, एंगल C पे थीटा बना। अब देखिए इसको हल करना है। अब साइन थीटा आप जान रहे हैं कि साइन थीटा होता है P/H होता है। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। अब देखिए कि चूंकि थीटा यहाँ बन रहा है तो ये आपका P हो गया, जिस पर थीटा बना ये B का मान हो गया और आपको H नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है। तो आप यहाँ पे P और H चाहिए तो H नहीं मालूम है, तो आपने थोड़ी देर पहले देखा पाइथागोरस प्रमेय से आप H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। H इक्वल टू दोनों छोटी भुजा को जोड़ देना है वर्ग करके। P कितना है आपका? 5, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 125, ऐड करने के बाद 169, वर्गमूल निकाले आपका H आ गया 13। चलिए H आ गया 13। अब चाहिए कि आपको साइन थीटा का मान P/H। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, P के जगह पे P का मान 5 और H के जगह पे H का मान 13। बस यही आपको निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इतना ही है, आगे मिलेंगे। धन्यवाद।